नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया 24। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहरौली के ज़िला उपाध्यक्ष बीजेपी के कमल यादव जी। इस तरह से यहाँ छठ घाट के निर्माण में इनकी भूमिका रही है और जो बिहार के और पूर्वांचल समाज के जो लोग इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं, इनमें इनकी क्या भूमिका है। कमल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा ये सवाल है कि किस तरह से देखा जाता है कि कहीं भी कोई अगर आयोजन होता है किसी समाज से बाहर, तो उसमें स्थानीय लोगों और राजनीतिक पार्टियों की या राजनीतिक लोगों की बड़ी भूमिका होती है। और रात में मेरी बात हो रही थी शंकर जी से, जो कि अध्यक्ष हैं छठ पूजा समिति के, तो वो बता रही थी कि आपकी बड़ी भूमिका है यहाँ छठ घाट निर्माण में। तो इसके बारे में ज़रा बताइए आप। मेरी क्या भूमिका तो छठी मैया की है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन निमित्त मात्र आप हैं। तो किस तरह से ये संभव हो पाया? ये ऐसे संभव हो पाया जी, माननीय रमेश बिधूड़ी जी सांसद थे, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने इसको अप्रूव कराया। कोई भी व्यक्ति, मैं आज गारंटी से कह रहा हूँ, उनके अलावा इस घाट पे काम नहीं करा पाया था। इससे पहले बड़े बड़े एमपी निकल गए, कई एमपी निकल गए, उन्होंने काम कराया। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इसको बना के छोड़ूंगा। वो उनको टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से काम अधूरा रह गया, लेकिन जितना काम वो कर पाए वो इस घाट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, मेरी रात में बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि शंकर जी बता रहे थे कि मेरी मुलाकात हुई कमल जी से। उसके बाद हम रमेश बिधूड़ी जी के पास गए, जो कि उस वक्त सांसद थे। इस वक्त जो है इस बार उनका टिकट नहीं उनको मिल पाया। लेकिन जिस तरह से आपने इस समाज को सपोर्ट किया एक इतने बड़े आयोजन में, और देखा जाता है कि कहीं अगर किसी दूसरे समाज का कोई पर्व या त्यौहार होता है तो उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है, लेकिन आपने जिस तरह से सपोर्ट किया और रमेश बिधूड़ी जी ने जिस तरह से सपोर्ट किया, वो बड़ी बात है। आपको मेरा ये सवाल है कि राजनीति के अलावा छठ के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। राजनीति के अलावा ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, जिसके अंदर आप छठ व्रतियों को देखेंगे 3-3 दिन भूखे रहती हैं नहाए खाए के बाद, और ये हर एक के लिए करना बस की नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप इस तरीके से जो छठ व्रती खड़े होकर पानी में 1 घंटे से, शंकर जी खड़े थे जहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं देख के हैरान था। आप 1 घंटा पानी में लगातार रह लेंगे तो आपका शरीर वाइट हो जाएगा। तो इसलिए हिम्मत है इन छठ व्रतियों की, और चीज़ सनातन के सबसे बड़े उत्सव की। मैं तो इसको सनातन का सबसे बड़ा, हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव बोलूँगा, जिसके अंदर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माने और इसको पूरा समाज मनाए, हर समाज एकता से मनाए। देख रहा था कि प्रशासन की जिस तरह से भूमिका रही और जिस तरह से यहाँ आयोजन हो रहे हैं, शंकर जी बता रहे थे कि 38 सालों से ये आयोजन हो रहा है, और लेकिन उनकी एक शिकायत थी कि आपके अलावा और रमेश बिधूड़ी जी के अलावा यहाँ किसी भी नेता ने मदद नहीं की। लेकिन आपने और रमेश बिधूड़ी जी ने जिस तरह से मदद की, और वो ये कह रही थी कि अगर रमेश बिधूड़ी जी को इस बार टिकट मिलता और वो सांसद बनते तो और ज़्यादा काम हो सकता था, और जो ज़रूरत है घाट की वो काम पूरा हो सकता था। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अधूरा काम रह गया है, जिसकी बात शंकर जी कर रहे थे, वो कब तक पूरा हो जाएगा और इसमें किस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस बार हर पर्व को मनाने के लिए बहुत मेहनत की है। कोई भी पर्व, रामलीला का था, दुर्गा पूजा का था, सब लोगों को सुविधाएं दी और सारी सुविधाएं करी। छठ पूजा के लाइट का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, मीटर में 1200 यूनिट फ्री दिए सबको। इसी हिसाब से आने वाले समय के अंदर मैं वादा करता हूँ, अगली जो घाट बनेगा वो ये घाट पक्का हो जाएगा। आप वादा कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि जो बीजेपी के विधायक हैं आपके, जो करतार सिंह जी ने संकल्प लिया है घाट पे कल की घाट का निर्माण हो जाएगा, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगले साल जो छठ व्रती यहाँ आएंगे पक्के घाट पर वो पूजा करेंगे? डेफिनेटली पक्के घाट पर ही पूजा करेंगे, ये तय है। मैं वादा करता हूँ आपसे, और अगली बार आपसे मिलेंगे तो पक्के घाट पे मिलेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।